Welcome to Dere's Accountancy. टूडेज अकाउंटेंसी, माय नेम इज रोहित। और आज जो है हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 का डी पार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करने को बोला गया है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फाइंड आउट करना है। हमको प्रॉफिट दे रखा है 50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ₹20,000। हमको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। कैश इन हैंड दे रखा है हमको। कैश इन हैंड हमको पता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, राइट स्टूडेंट। ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होता है। इन्वेंट्रीज हमारी करंट एसेट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी करंट एसेट होती है। अक्रूड इनकम हमारी करंट एसेट होती है। इनकम रिसीव्ड एडवांस हमारी करंट लायबिलिटी होती है। और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 50,000 का हमारे पास स्टूडेंट्स प्रॉफिट दे रखा है। क्या इधर कोई रिजर्व दे रखा है? हमको नहीं दे रखा। रिजर्व के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। प्रपोज डिविडेंड के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। इंटरिम डिविडेंड के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड के रिगार्डिंग हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। क्रेडिटेड से कोई रिलेटेड। तो इसका मतलब है जो हमारी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो है वो हमारा 50,000 आ गया है, राइट। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम पर, जहां पर हमने देखा कि क्या यहाँ पर जो प्रॉफिट था वो डेप्रिसिएशन रिड्यूस कर था, तो डेप्रिसिएशन को वापस हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, यानी 20,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन में। इंटेंजिबल एसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग के बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इसके रिगार्डिंग हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट के रिगार्डिंग कुछ नहीं दे रखी है। अब हम आते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के रिगार्डिंग। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखिए आप, क्या उसमें प्रोविजन में इंक्रीज हुआ है? आप पिछले साल ये 5,000 का था और अब जो है ये 6,000 का हो गया, यानी कि 1,000 का हमें इसके अंदर क्या देखने को मिला है, इंक्रीज मिला है। तो हमने इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो और बाकी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डिक्रीज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में हुआ नहीं है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस का जो हमारा टोटल है वो कितना आता है, 50,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000, इट बिकम्स 71,000, राइट स्टूडेंट। अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पता चल गया है। अब हमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे पास करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को हमें चेक करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल को। ट्रेड रिसीवेबल लास्ट ईयर था 1 लाख का, उसके बाद करंट ईयर में वो 70,000 का हो गया, यानी कि रिड्यूस हो गया, यानी ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ऐड होगा, राइट। ट्रेड पेबल हमारी करंट लायबिलिटी है और वो 80,000 से 75,000 हुई है, तो इसका मतलब रिड्यूस हुई है यानी डिक्रीज हुई है। इसका मतलब उसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं इन्वेंट्री पर। इन्वेंट्री हमारी 120 की थी और ये 160 की हो गई, यानी 40,000 से इंक्रीज हो गई। यानी इंक्रीज अगर इन्वेंट्री हुई है तो इसका मतलब हमें उसको माइनस करना पड़ेगा, राइट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी करंट लायबिलिटी है, लास्ट ईयर कुछ भी नहीं था, अब करंट ईयर में आके वो 10,000 से इंक्रीज हो गया, राइट। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा,
ऐड करना पड़ेगा, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस पर चलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा डिक्रीज हुआ है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट। अक्रूड इनकम हमारा इंक्रीज हुआ है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट। इनकम रिसीव एडवांस, इनकम रिसीव एडवांस हमारी करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी हमारी क्या हुई है स्टूडेंट्स, कम हुई है, डिक्रीज हुई है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा 3000, राइट स्टूडेंट्स। बस इसके बाद हमको हमको इनकम टैक्स पेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम को हमने हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्रेडिटेड के बारे में भी, डेबिटेड के बारे में भी। तो बस अब हमें बस टोटल करना है और हमें कैश यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करना है। लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 71,000 जो है प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000 और हमने रिड्यूस करा उसमें से -40,000 -5,000 -5,000 -3,000। तो हमारा आंसर है 64,000 और ये जो आंसर है हमारा पॉजिटिव में आया है। तो हम इसको यूज नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, देख लेते हैं। कंपनी को स्टूडेंट्स 37,000 का लॉस हुआ है, राइट। और हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। इंफॉर्मेशन में क्रेडिटर है जो हमको पता है कि ये करंट लायबिलिटी होती है, डेटर हमारी करंट एसेट होती है, बिल्स रिसीवेबल हमारी करंट एसेट होती है, शॉर्ट टर्म लोन जो है वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा स्टूडेंट्स, राइट। प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है वो हमारा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 37,000 जो है वो हमको लॉस हुआ है। ट्रांसफर टू रिजर्व के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रपोज डिविडेंड के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरिम डिविडेंड के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स एक्सटर्नल आइटम डेबिटेड क्रेडिटेड के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम आ गया -37, राइट। अब एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो डिप्रिसिएशन के रिगार्डिंग हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, गुडविल पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा है हमको 2025 के अंदर 10,000 और 2026 के अंदर ये 7,000 है। तो इसका मतलब ये डिक्रीज हुआ है प्रोविजन,
राइट। तो इंक्रीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन इनकम, इंटरेस्ट इनकम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और हमको पता है कि डिक्रीज जो है वो 3000 रुपीज का हुआ है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट में, तो हमने उसको 3000 को यहाँ पर ले लिया। अब हमने जब इधर से इधर का टोटल करा 37 और -3, तो ये हमारा आ गया है -40,000 हमारा नॉन कैश, हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ चुका है। राइट। अब हम चलते हैं क्रेडिटर की तरफ। क्रेडिटर जो था वो 70,000 का था और 85,000 का हो गया है। और हमको पता है कि ट्रेड पेबल के अंदर ही क्रेडिटर आता है, तो इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब पॉजिटिव हुई होगी, वैल्यू ऐड होगी। राइट। डेटर में डिक्रीज हुआ है, डेटर में अगर डिक्रीज हुआ है कितने का, डेटर किस में आता है, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर आता है, तो 60,000 का डिक्रीज हुआ है, तो वो क्या होगा, ऐड होगा। राइट। बिल्स रिसीवेबल 10 से 15,000 का हुआ, यानी कि 5,000 का क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है बिल्स रिसीवेबल में, तो वो क्या होगा हमारा, माइनस होगा। राइट। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें बाकी के रिगार्डिंग हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बाकी के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, इनकम टैक्स पेड के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड डेबिटेड से रिलेटेड कोई जो है इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये हमारा हो गया है -45,000 और पॉजिटिव में 75,000। तो -75 में से अगर 45,000 जाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 30,000 पॉजिटिव में, और वो होगा हमारा कैश फ्लो, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव में है इस वजह से हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। राइट स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।